एक छोटे से धूप वाले शहर में लूसी नामी एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका दिल जानवरों के लिए बड़ा था। लूसी ने अपनी दोपहर का बेशतर हिस्सा अपने घर के करीब सरसब्ज और शादाब पार्क की तलाश में गुजारा। अक्सर वो एक दिन जानवरों का डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। एक हवादार दोपहर जब पार्क में घूम रही थी, लूसी ने झाड़ियों से हल्की सी आवाज सुनी। मुतजस्सिस और फिक्रमंद उसने एहतियात से पत्तों में से झांका और देखा कि एक छोटा खौफजदा कुत्ते का एक गंदा फर कोट और उदास आंखों वाला इसकी तरफ मुड़कर देख रहा है। ओ बेचारे, क्या तुम खो गए हो? लूसी ने सरगोशी की जब वो आहिस्ता से कुत्ते को झाड़ियों से बाहर निकाल रही थी। कुत्ते का बच्चा अगरचे पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि लूसी मदद के लिए वहां मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता इसके पास पहुंचा। लूसी ने अर्द गिर्द देखा, इस उम्मीद में कि कुत्ते के मालिक को करीब ही मिल जाए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अपने नए 4 टांगों वाले दोस्त की मदद करने के लिए पुरज़्म इसने इसे आर्जी तौर पर घर ले जाने का फैसला किया। जब वो इसके खानदान की तलाश कर रही थी, घर आने पर लूसी ने कुत्ते को गर्म गुस्ल, कुछ खाना और सोने के लिए एक आरामदेह कंबल दिया। इसने इसका नाम बडी रखा। खुशी के बावजूद बडी अपने घर लाया। लूसी जानती थी उसे ये तलाश करने की जरूरत है कि इसका हकीकी ताल्लुक कहाँ से है। अगले दिन लूसी और उसकी वालिदा ने बडी की तस्वीर के साथ फ्लायर बनाए और उन्हें पूरे शहर में पोस्ट किया। वो पड़ोसियों से ये पूछने के लिए भी गए कि क्या किसी ने कुत्ते को पहचाना है। दिन गुजर गए, लेकिन कोई काल अदावा नहीं था। लूसी परेशान होने लगी। अगर हमें इसका घर ना मिले तो क्या होगा? उसने एक शाम अपनी माँ से बडी की तरफ देखते हुए पूछा, जो इसके बाद से इसकी गोद में झक गई थी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे लूसी, हम बस इतना ही कर सकते हैं, इसकी माँ ने इसे यकीन दिलाया। अगर हम इसके मालिक को नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसका यहाँ हमारे साथ एक प्यारा घर है। अपनी माँ की बातों से हौसला पाकर लूसी ने हिम्मत नहीं हारी। वो आसपास पूछती रही और यहाँ तक कि मकामी जानवरों की पनाहगाह से भी चेक करती रही। आखिरकार उसकी कोशिशें रंग लाईं। एक खातून ने मुसाफिरों में से एक को देखा और बडी के मालिक होने का दावा करते हुए लूसी से राब्ता किया। जब से वो गलती से सहन से बाहर निकल गया था, तब से वो इसे ढूंढ रही थी। बडी का अपने मालिक से दोबारा मिलने का दिन आ गया। लूसी ने खुशी और उदासी का इम्तिजाज महसूस किया जब वो बडी को अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी। वो जानती थी कि वो सही काम कर रही है, लेकिन अपने प्यारे दोस्त को छोड़ना मुश्किल था। जब बडी का मालिक आया तो लूसी ने बडी की आंखों में खुशी देखी जब इसने अपने खानदान को पहचान लिया। खातून ने बडी की देखभाल करने पर लूसी का बेहद शुक्रिया अदा किया और इसे बताया कि उसे वापस लाने का कितना मतलब है। जैसे ही वो अलग हो गए, लूसी को फख्र महसूस हुआ और वो जानती थी कि उसने कुछ अहम किया है। उसने जिम्मेदारी ली थी और बडी की जिंदगी और उसके खानदान की जिंदगी में नुमायां तब्दीली लाई थी। Thanks for watching. Like, comment and subscribe.